सभी को नमस्कार। जैसा अभी अवधेश जी ने आपके सामने कई सारे बिंदुओं पर चर्चा करी, ऐसी कॉमन चर्चा हमारे भी प्रभाग में उत्तराखंड को लेके हुई। कुछ ऐसी कॉमन समस्याएं भी उन्होंने शेयर करी और कुछ का समाधान भी किया। लेकिन कुछ विशेषता है वो मैं जो उन चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ जो सबके सामने आनी चाहिए और जिससे कि हमारे सारी टीमें उसको अपनाएंगी, उस पर समाधान करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उस तरीके से करेंगी तो सारे लोग सक्रिय हो जाएंगे और जो अभियान जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसको हम जल्दी ही पूर्ण कर पाएंगे। इसमें मुख्यतः ये था कि जैसे हमारी मासिक बैठक जो कि प्रभाग, संभाग और सेवावर्ती के बीच की एक बैठक हमारी रहती है मासिक, उसमें देखा यह गया है कि हमारे आंचल समिति की जो भूमिका है या जो उसमें उपस्थिति है वो कम रहती है। वो ना रहे, हम लोग अपने आंचल समिति को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो सभी लोग, और ये मैं यहाँ से सभी आंचल समितियों से कह रहा हूँ, ये वो चाहे किसी भी प्रभाग के हो, P4, P5, P6, कि आप सभी ने उस मासिक बैठक के अंदर में भाग जरूर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि आप आगे जो हमारे ग्राम लेवल पे काम करने वाले योद्धा हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको समझें और उसको पूर्ण करें, और जो आप उनसे उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं वो भी पूर्ण करा सकें। ऐसा एक विचार आया हमारा सबके बीच में और सहमति बनी इस बात पे। इसके एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, मतलब उसके अंदर में उनका एक और अच्छा विचार आया। जैसा एक ये प्रयास किया गया यहाँ पे कि जो आंचल समिति और आंचल प्रभारी नगर संगठन से है उनका एक समन्वय की दृष्टि से एक ये बैठक रखी गई है, 2 दिन का आयोजन हुआ है। ऐसा ही एक आयोजन आंचल समिति और संघ समिति के बीच में होना चाहिए, क्योंकि संघ समिति को सक्रिय करने की जिम्मेवारी, वो जो दायित्व है वो आंचल समिति का है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी आंचल समिति इस बात को अपनाएंगे कि वो अपने संघ समितियों के साथ प्रॉपर संपर्क करें। जैसे लिखा है परस्पर संवाद, इस पर सब लोगों ने हमने बहुत जोर दिया है। अपने आपस में तो हम रखेंगे ही, नगर संगठन और आंचल समिति जो है हमारी वो तो रहेगी, लेकिन संघ समिति के साथ भी हमें अपना समन्वय बेहतर करना चाहिए, जिससे कि नगर संगठन की क्या अपेक्षाएं हैं, चैप्टर की क्या अपेक्षाएं हैं ग्राम संगठन से, समिति से, वो उन तक पहुँचे, प्रॉपर मैनर में पहुँचे और वो उसको पूरा कर पाएँ, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। तो अगली उम्मीद करते हैं अगली बैठक आंचल समिति और संघ समिति के बीच में भी हमारी जल्दी ही रखी जाएगी। इसमें एक चीज़ पे और सहमति बनी हमारे P5 में, जो आंचल समिति है उन्होंने ये माना प्रवास वो करते हैं, प्रवास और बढ़ाएंगे, सक्रिय रूप से वो प्रवास बढ़ाएंगे, सेवावर्ती के साथ भी मिलके वो अपना प्रवास को बढ़ाएंगे, जिससे कि जो गुणवत्ता है स्कूलों की, विषय नगर संगठन के लिए सबसे मुख्य विषय है समन्वय और गुणवत्ता। जिन 2 विषयों पे आज चर्चा रखी गई है उसके कुछ मुख्य बिंदु उन पे डिस्कशन किया। रिजल्ट में यही आया कि किन कारणों से अगर हम लोग और बेहतर तरीके, बिंदु तो हमने लिखे ही हैं, लेकिन और बेहतर जब हमने डिस्कशन किया तो और बेहतर क्या करें जिससे कि ये चीज़ें और सुचारू रूप से चल सकती हैं, जिसमें उनका प्रवास भी आया। आंचल समितियों का प्रवास कम है, वो बढ़ जाएगा तो ये भी काम आसान हो जाएगा हमारा। एक जो आंचल प्रभारी की समिति अध्यक्ष के साथ में रेगुलर कनेक्टिविटी, वो भी हमने एक बात को डिस्कस किया, वो भी उसके साथ होना चाहिए। हालांकि जब वो समिति समन्वय होगा आंचल और संघ समिति का तो वो चीज़ बनती आएगी, लेकिन ये अलग से एक पॉइंट डिस्कशन का नोट किया गया है। एक विषय था जिसमें हायरार्की सिस्टम को हम ब्रेक ना करें, वो इम्पोर्टेंट विषय है। इसमें कोई किसी का ईगो हर्ट नहीं होने वाला विषय है। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक कोई भी अभियान, कोई भी सिस्टम, एक सिस्टम के तहत चलते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सिस्टम हम ब्रेक ना करें, क्योंकि जो सिस्टम सब लोग वॉलंटरी वर्कर हैं यहाँ पे, अगर हम एक सिस्टम को बाईपास करेंगे तो जो बीच का सिस्टम है वो कहीं सो ना जाए या हमसे छूट ना जाए। ऐसा हमें कोशिश रखनी चाहिए कि हमें सबको इन्वॉल्व रखना चाहिए अपने साथ में और सबको सक्रिय रखना चाहिए। ये 2, 3, 4, 5 स्पेशल बिंदु अलग रहे हैं उस वार्ता से, जो बिंदु हमने लिखे थे आप लोगों के लिए। अब मैं समझता हूँ ये सबने नोट भी किया होगा, समझा भी होगा,
मैं अभी जैसा दीप जी ने बताया मैं इसको सबमिट भी कर देता हूँ अभी राजेंद्र मंगली जी का, जो सबको सर्कुलेट हो जाएगा। धन्यवाद।